क्या आप होली का त्योहार मनाते हैं? क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं? मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूँ। मम्मी सुबह 5 बजे उठती है। मैं रोज मार्केट जाता हूँ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस पैटर्न पे बात करने वाले हैं, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सेंटेंस बोलना सीख गए, इट मीन्स आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो आज जो हमारा पैटर्न बेस्ड है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप इस पैटर्न को यूज करना सीख गए, इट मीन्स आप स्पोकन क्लास का 30 से 40% सीख गए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल होता क्या है? कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू फोकस लास्ट ऑफ द सेंटेंस एज ऑलवेज कीप ऑन सेइंग। मैं जैसा आपको बोलता हूँ, आपको सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको उस सेंटेंस के लास्ट में देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम करते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। इट मीन्स मैं खाना खाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह क्रिकेट खेलते हैं, मैं मूवी देखता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, मैं मूवी जाता हूँ। इट मीन्स सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती हूँ, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। इट विल बी टू इजी। ठीक है, बस आपको फोकस करना है सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में क्या आ रहा है। ठीक है, और आज अपन देखेंगे प्रेजेंट सिंपल। इट मीन्स अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आज तीनों सेंटेंस मैं कंप्लीट कर दूंगा आपको, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक है और हम इसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को। सो प्लीज सेंटेंस को देखिए, समझिए, बने रहिए। ठीक है, ओके, बिफोर मेकिंग द सेंटेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा से, जिससे क्या है, जो भूत पिशाच होता है वो हमारे निकट नहीं आता है, हमको डिस्टर्बेंस नहीं होता और हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेंटेंस समझ में आता है। यस, सो चलिए रिवाइज करते हैं हमारा हनुमान चालीसा। ही सी इट नेम सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब लास्ट टाइम हम जब व्हेन वी हैव स्टडीड हैज एंड हैव एंड दैट टाइम वी यूज ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज यूज करते थे, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव यूज करते थे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं करना है, जस्ट ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ अपने को एस और ई एस यूज करना है। ठीक है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमको एस और ई एस यूज नहीं करना है। ठीक है, वेन वी मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसमें ही से इट नेम सिंगुलर के साथ डस का यूज करेंगे। क्या का यूज करेंगे? डस का यूज करेंगे। आई वी यू दे प्लूरल के साथ अपन किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब भी मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। क्लियर है? अब जब हम बनाएंगे निगेटिव, ठीक है, व्हेन वी मेक निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव मतलब नाम से क्लियर है कि वहां पे क्या लग जाएगा? यस, नॉट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपन जब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्या बनाएंगे? तो निगेटिव बनाएंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डज नॉट। ठीक है, ये हमारा जाएगा डू नॉट। लेकिन वी हैव टू स्पीक मॉडर्न इंग्लिश, है ना, हमको समय के साथ आगे बढ़ना है, तो हमको मॉडर्न इंग्लिश बोलना है। सो वी विल यूज डजन। अपन इसको क्या बोलेंगे? डजन इंस्टेड ऑफ डज नॉट, एज इट इज। डू नॉट को अपन क्या बोलते हैं? डोंट। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट, और डज नॉट को डजंट। इट इज क्लियर? यस, चलिए नाउ इट्स टाइम टू मेक सेंटेंसेस। अब अपन क्या करते हैं? सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए। इट विल बी टू इजी, बहुत इजी है, बहुत मजेदार सेंटेंस बनेगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव 6 सेंटेंसेस हियर। अब हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटेंस है। ठीक है, अब इट्स टाइम टू मेक दिस सेंटेंस। ठीक है, अब हमारा समय है कि हम इस सेंटेंस को बनाएं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस हिंदी के लास्ट में देखना है, सेंटेंस के लास्ट में देखना है कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
तो मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ। लास्ट में क्या है, करता हूँ, ठीक है, करता हूँ। इट मीन्स जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज बेस्ड ऑन अ प्रेजेंट सिंपल। आप उसी समय समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है बेस्ड है किस पे, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हमको फोकस करना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है आई। आई मतलब मैं, ठीक है। तो आई, ठीक है, मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ। तो मैं, ठीक है, आई ऑलवेज, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स पालन करना मतलब फॉलो, ठीक है। आई ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट, आई ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो हमने देखा है स्टार्टिंग में, हमने देखा था कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे एस या एस नहीं लगा है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ। रिया इंग्लिश नहीं बोलती है। अब ये क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया, नहीं मतलब निगेटिव आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में देखना हिंदी में क्या आ रहा है, ती है, मतलब हमको समझ जाना है ये किस पे बेस्ड है, प्रेजेंट सिंपल पे, ठीक है। रिया इंग्लिश नहीं बोलती है। अब रिया क्या है भाई, रिया एक नाम है, रिया इज अ नेम, तो नेम के साथ क्या लगेगा, रिया, ठीक है। अब निगेटिव, बिकॉज यू आर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नाम के साथ ही से इट, नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, और निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, डज नॉट, इट मींस डजंट। तो रिया डजंट, ठीक है, क्या करती है भाई, इंग्लिश नहीं बोलती। रिया डजंट स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर, रिया डजंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। रिया क्या है भाई, सब्जेक्ट है। अब क्योंकि रिया नाम है तो नाम के साथ अपन क्या लगाएंगे, निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, डज नॉट, मतलब रिया डजंट स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर, यस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप इंग्लिश सीखने कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं, ठीक है, क्या आप इंग्लिश सीखने कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं, ठीक है। अब दिस सेंटेंस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जाते हैं मतलब हमको समझ जाना है भाई बेस्ड ऑन अ प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है मतलब इंटेरोगेटिव, तो आपको कुछ क्या करना है, फिर वही सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब यू, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ क्या लगता है, इंटरोगेटिव में डू, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपने को, सब्जेक्ट के जस्ट सामने हमको क्या रख देना है, डू रख देना है। सो क्या हो जाएगा, डू यू, ठीक है। क्या आप इंग्लिश सीखने कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं, सो डू यू, जाने के लिए गो, डू यू गो टू कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है। डू यू गो टू कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास, क्या करने, टू लर्न इंग्लिश। इज इट क्लियर, डू यू गो टू कन्वर्सा स्पोकन क्लास टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। क्या आप इंग्लिश सीखने कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, आप मतलब यू है इसलिए, क्योंकि प्रश्न है इसलिए सामने में क्या लग गया, डू लग गया, ठीक है। तो डू यू गो टू कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये भी क्या, कौन सा सेंटेंस है ये, इट्स अ निगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर, ये हमारा निगेटिव होगी, नहीं आ गया। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, हिंदी के लास्ट में देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट जंप इन प्रेजेंट सिंपल, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, इस टाइप के सेंटेंस हमारे किस पे बेस्ड होते हैं, प्रेजेंट सिंपल पे, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, आई, आई के साथ क्या आएगा भाई, निगेटिव में आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू लगता है, क्योंकि नेगेटिव बना रहा है तो डू प्लस नॉट मतलब डोंट, ठीक है। तो आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक, या अपन बोल सकते हैं टेल, ठीक है। आई डोंट स्पीक लाइज, ठीक है, या आई डोंट टेल लाई, आई डोंट स्पीक लाई, या आई डोंट टेल लाई। इज इट क्लियर नाउ,
क्या तुम होली का त्योहार मनाते हो, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में लिखना है क्या करते हो, मनाते हो, जस्ट प्रेजेंट सिंपल, ता हो, ती हो, ते हूं, ता हूं, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल में। अब हमको क्या करना है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है क्या आ गया, मतलब हमको फिर से क्या करना है, फोकस किस पे करना है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम मतलब यू। तो इंटेरोगेटिव है तो क्या लगेगा, डू। डू कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के पहले। तो क्या हो जाएगा, डू यू, त्योहार मनाने के लिए भाई सेलिब्रेट, सो डू यू सेलिब्रेट होली फेस्टिवल। या अपन इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑफ होली, ठीक है। अपन यही बोल सकते हैं, डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑफ होली। इज इट क्लियर, ये भी सही है, डू यू सेलिब्रेट होली फेस्टिवल, क्या तुम होली का त्योहार मनाते हो, या डू यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे सही हैं, ठीक है। नाउ क्या वह होली खेलती है, अब देखिए सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में देखना, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या वह होली खेलती है, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ती है, तो हमको समझ जाना है भाई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि हम समझते आ रहे हैं। क्या वह होली खेलती है, फिर यहाँ पे क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वह। अब यहाँ पे टी है आ गया, मतलब डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा, सी। तो क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक है, इसलिए क्या होता है, हम लोग हमने पढ़े है, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ डज लगता है, तो क्या हो जाएगा, डज, सब्जेक्ट पहले डज लाएगा, डज सी प्ले होली, डज सी प्ले होली, ठीक है। इज इट क्लियर, अगर ये रहता है यहाँ पे वह होली नहीं खेलती है, तो क्या हो जाता है, सी डजंट प्ले होली। इज इट क्लियर, ये सेंटेंस सबको यहां तक समझ में आया, 6 सेंटेंसेस है, इट्स टू इजी। अगेन आई रिपीट, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सतर्कता से सुनिएगा, इट्स टू इजी, बहुत ही मजा आएगा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल, इसी को अपन बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं अपन, इसकी पहचान करते हैं हम कि इसके हिंदी में लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी में आते हैं। इससे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई यह बेस्ड है किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल पे। चलिए आज एग्जांपल देखते हैं, मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ। सबसे पहले हिंदी के लास्ट में क्या आ रहा है, करता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, मतलब प्रेजेंट सिंपल। सब्जेक्ट क्या है, आई और हमेशा के लिए ऑलवेज, आई ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। इसमें एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा आई, आई के साथ एस और यस नहीं लगता। इज इट क्लियर, यस। रिया इंग्लिश नहीं बोलती है, सेंटेंस लास्ट में आ रहा है, ती है, ता है, ते है, मतलब प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया, इट मींस कि किस पे बेस्ड हो गया, नेगेटिव हो गया। तो रिया हमारा नाम है, नाम के साथ डजंट लगता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है स्टार्टिंग में हनुमान चालीसा पढ़ते समय। तो रिया डजंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, रिया इंग्लिश नहीं बोलती है। तीसरा क्या है, क्या आप इंग्लिश सीखने कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाते हैं। अब बिकॉज दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू द पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको फोकस करना है किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप मतलब यू, तो यू के साथ आई भी यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा, डू। डू यू गो टू कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक, क्लास है, क्लासेस टू लर्न इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सेंटेंस क्लास में आ रहा है, ता है, ती हूँ, ती हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा भाई, निगेटिव में डू नॉट, मतलब हम बोल सकते हैं इसको, आई डू नॉट स्पीक लाई, या आई डू नॉट टेल लाई। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वी आर लर्निंग मॉडर्न इंग्लिश, सो वी डोंट हैव टू यूज हियर डू नॉट, वी ऑलवेज यूज हियर डोंट, ठीक है। तो आई डोंट स्पीक लाई। क्या तुम होली का त्योहार मनाते हो, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या, ते होता है, ती है, मतलब प्रेजेंट सिंपल आ गया। तो हमको फोकस करना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम मतलब यू, प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लगा दिए, डू लगा दिए। डू यू सेलिब्रेट होली फेस्टिवल, दूसरे शब्दों में हम ऐसा ही बोल सकते हैं, डू यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली, क्या तुम होली का त्योहार मनाते हो, ठीक है।
लास्ट सेंटेंस हमारा क्या वह होली खेलती है, ठीक है। अब क्या वह होली खेलती, लास्ट हमारा ता है, ती है, इट मीन प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, अब खेलती है इट मीन्स लड़की है ना। तो गर्ल्स के लिए अपन सी यूज करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले अपने को डज लगाना है, क्योंकि हमने देखा ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। यस, वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, डज सी प्ले होली, क्या वह होली खेलती है। ओके, सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी वेरी नाइस सेंटेंसेस, ठीक है, बहुत ही मजेदार सेंटेंसेस हैं। अब आप देखिए इसका यूज करके बहुत सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सभी प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। हम साइकिल नहीं चलाते हैं, वी डोंट राइड बाइसिकल, ठीक है, क्या तुम साइकिल चलाते हैं, डू यू राइड बाइसिकल, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये सब आपको बोलते बोलते सेंटेंस आते जाएंगे, ठीक है। जैसे और एकदम इजी है, जैसे अपन घर में बोल सकते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो अपन कैसे वो सेंटेंस लास्ट में आ रहा है, उठता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल है, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह जल्दी उठती है। अब देखिए प्रश्न आ गया क्या, इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है डू और डज लगेगा, लेकिन हमको कैसे पहचान होगा, हमको सब्जेक्ट के माध्यम से, क्योंकि उठती है मतलब गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स है तो सी हो जाएगा, तो सी के साथ अपन क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक में डू लगा देंगे कि डज लगा देंगे, तो डज लग जाएगा। डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठती है। मैं होली का त्योहार हमें नहीं बनाता, आई डोंट सेलिब्रेट होली फेस्टिवल, ठीक है। मैं दिवाली का त्योहार मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, ठीक है। क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, डू यू रीड हिंदी, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। बहुत सारे सेंटेंस है, मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड बाइक, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आप इसका डेली प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ज़्यादा बहुत सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव पैटर्न्स बनते हैं जो आप हमेशा अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बोलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नॉर्मल बोल सकते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ तो आप कैसे बोलेंगे, आई गो टू मार्केट, ठीक है। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट। अब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, आई टीच ऑनलाइन क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच ऑनलाइन क्लासेस। क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, डू आई टीच ऑनलाइन क्लासेस। मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ, आई डोंट प्लक फ्लावर, क्या मैं फूल तोड़ता हूँ, डू आई प्लक फ्लावर। सो इस टाइप का बहुत सारे सेंटेंसेस अपने से खुद से बना सकते हैं, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलती है, डज सी प्ले फुटबॉल। वह पेन से लिखती है, सी राइट्स बाय पेन, ठीक है। मैं पेन से नहीं लिखता, आई डोंट राइट बाय पेन, ठीक है। इस टाइप के आप बहुत सारे सेंटेंस अपने से बोल सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही मजेदार सेंटेंसेस हैं, आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस में बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए क्लासेस, इट विल बी हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल, ठीक है। बहुत ही मदद करेगा आपको बोलने के लिए। और इस टाइप के सेंटेंसेस जो मैं आपको आगे और अच्छे अच्छे पैटर्न्स लेके आने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार पैटर्न्स हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, अपकमिंग टाइम में आने वाले समय में आप लोग के लिए यह फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में आपसे मैं यही बोलूँगा, बी कॉन्फिडेंट विदाउट हेजिटेशन, स्पीक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू सो मच। ओके।